सामाजिक सद्भाव जगाए, अपने प्रेम परिश्रम के बल, भारत में नव सूर्य उगाए, जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, शुद्ध सनातन परंपरा में प्रेम भरा विश्वास रहे, ऋषि मुनियों की शिक्षाओं पर चलने का संस्कार करे, राह रपटती इस दुनिया में, कुल कुटुंब का संरक्षण, निश्चित होगा परिवर्तन, श्रद्धा में विश्वास जगाकर, सामाजिक सद्भाव जगाए, सब समाज अंगांग परस्पर, छुआछूत लवलेश न हो, प्रीति रीति भर गहन सभी में, भेदभाव अवशेष न हो, बने परस्पर पूरक पोषक, हृदयों में रसधार सृजन, निश्चित होगा परिवर्तन, श्रद्धा में विश्वास जगाकर, सामाजिक सद्भाव जगाए, हरी भरी हो धरती अपनी, मिट्टी का भी हो पोषण, पंच तत्व की मंगल महिमा, दिव्य धरा के आभूषण, पुरखों के विज्ञान धर्म के, परंपरा का करे वरण, निश्चित होगा परिवर्तन, श्रद्धा में विश्वास जगाकर, सामाजिक सद्भाव जगाए, निश्चित होगा परिवर्तन, स्वाभिमान भर भाव स्वदेशी, सत्व बोध का ले आधार, परहित ध्यान परस्पर पूरक, जनजीवन का शिष्टाचार, विश्व मंच पर भारत माँ के, यश की हो अंगुन संघार, निश्चित होगा परिवर्तन, श्रद्धा में विश्वास जगाकर, सामाजिक सद्भाव जगाए, अपने प्रेम परिश्रम के बल, भारत में नव सूर्य उगाए, जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, 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 निश्चित होगा परिवर्तन। देखिए, ये एक गीत जो है, ये
संघ में, विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में और हर सनातनी समाज कार्य करता है, लेकिन उसको जागृत करने की आवश्यकता है। क्यों? सामाजिक जब सद्भाव जगेगा तभी हम में जो फूट है, अंग्रेज ऐसे हमारे भारत में शासन नहीं किए। सबसे पहले हमारा क्या था, वर्ग वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे, उसके बाद फिर हम लोगों को जातियों में बांटा गया। आज हिंदू समाज में 6,500 जातियां हैं जो रजिस्टर्ड है। आज देखेंगे जैसे ये कार्य किसका है, राजनीतिक दलों का। क्यों? उनकी राजनीति कब चलेगी, जब हम और आप अलग अलग पड़े रहेंगे तभी किसी का राजनीतिक जीत होगी। हमको ये बताया जाता है ये फला समाज का इस तरीके का ऐसा किया गया, ये सभी अभी हमको भूलना है। ये आपको जागृत होना चाहिए। जागृत होने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि हम लोग क्यों सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे जग गए और जागरण हुआ, ये जागरण नहीं। हमको हमारे संस्कारों को जागृत करना पड़ेगा। हमको बोला जाता है जब हम और आप संकल्प लेते हैं, हम आज से हम पूजा करते आए क्या कि 9 ग्रह का पूजन करते हैं, 9 ग्रह है हुआ है ना। पंडित जी हमको पहले 9 ग्रह का पूजन कराते थे। क्यों कराते थे? हमारा सनातन समाज इतना जागृत था, उसको सब पता था। बिना विज्ञान के किसी का कुछ संभव होने वाला नहीं है। लेकिन आज हम लोग जिस हिसाब से गणतंत्र दिवस का झंडारोहण कर रहे हैं, ये कई लोगों के बलिदान का, केसरिया बलिदान का श्वेत शांति का प्रतीक और हमारे देश की समृद्धि का रंग है हरा। लेकिन उसको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? विदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। अगर आपके यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके यहाँ पे किसी का कार्य हो, कोई कमाने जाता है, विदेश की कंपनी में जाता है तो कुछ न कुछ कमा करके वहाँ देता है। अभी आप देखिए अमेजोन है, यहाँ से हम लोग खरीदते हैं और चंदा लेने अगर हम लोग किसी के पास जाते हैं, छोटी दुकानों के पास जाते हैं और हम लोग उनसे खरीदारी करते हैं क्या? सबसे पहले अगर हमको देश को सुदृढ़ करना है, आपसी मनमुटाव समाप्त करके स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग हमको करना पड़ेगा, जिससे आपका देश सुदृढ़ हो, आर्थिक स्थिति हो। इस हिसाब से नहीं हो कि हम और आप आगे जाकर के इस तरीके से फिर से परतंत्र हो जाए। स्वतंत्रता में लाखों करोड़ों लोगों का बलिदान गया है। किसी ने अपनी जवानी न्यौछावर कर दिया, किसी ने अपना पुत्र न्यौछावर कर दिया, किसी बहन ने अपनी राखी न्यौछावर कर दी, ये हमको स्वतंत्रता दिलाने के लिए। स्वतंत्रता के बाद 1950 में हम लोगों को हमारा संविधान मिला, एक दूसरा वेद मिला। हमारे 4 वेद हैं, 5वां वेद हमको संविधान मिला, क्योंकि हमको हमारा जीवन कैसे यापन करना है उसके लिए। अभी होता है किसी में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता है, बोलते हैं चलो मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, तो ये संविधान की ताकत के लिए। लेकिन उसके लिए हम और आप जागृत होंगे तभी कुछ कार्य हो सकता है। इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।